Children, welcome to Vinita's classes. Today we will do English lesson number 3. Save Jamuni. Save Jamuni मतलब जामुनी ट्री को बचाना, जामुन की ट्री को बचाना. Let's see the story. There was a village near Panchvati forest. पंचवटी फॉरेस्ट के पास में एक विलेज था. ये दिख रहा है ना आपको विलेज? हाँ, विलेज क्या होता है चिल्ड्रन? एक गांव था. In the village lived 2 children, Karan and Kareem. विलेज में 2 चिल्ड्रन रहते थे. एक का नाम था करण और एक का नाम था करीम. In the forest was a big jamuni tree. और फॉरेस्ट में क्या था? एक बिग जामुनी ट्री था. देखो कहाँ है जामुनी ट्री? The big jamun tree had thick trunk. ट्रंक क्या होता है? जो ये बड़ा सा ट्री का तना दिख रहा है, इसको ट्रंक कहते हैं. And lots of branches and leaves. और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी और बहुत सारी लीव्स भी थी. तो जामुन का जो ट्री था वो बहुत ही बड़ा था. ये देखो पिक्चर. One hot summer day, Karan, Kareem and other children would rest in its shade. On hot summer day में क्या करते थे ये बच्चे? करण, करीम और दूसरे बच्चे वो उसकी शेड के नीचे रेस्ट करते थे. मतलब पेड़ की छाया के नीचे रेस्ट करते थे. ये देखो कैसे खेल रहे हैं ना बच्चे उनकी ब्रांच पे. Sometimes they would play hide and seek around it. Hide and seek क्या होता है? छुपन छापी. तो उसके पीछे छुप के वो लोग क्या खेलते थे? हाइड एंड सीक. They would climb the tree and sit among its branches. और वो ट्री पे चढ़ के और उसकी ब्रांचेस पे भी बैठ जाते थे. Karan would say, "Look at those squirrels. They like to chase each other." और करण क्या बोलता था करीम को कि देखो उन स्क्विरल्स को देखो, वो एक दूसरे को चेज करती है. मतलब एक आगे दौड़ती है और दूसरी उसको पकड़ने के लिए पीछे. The tree was the home of many birds. और जो जामुन की ट्री थी उस पे बहुत सारी बर्ड्स भी रहती थी. और ये नीचे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये जामुन है. ब्लैक कलर के जामुन अभी बहुत आ रहे हैं. आप सबने भी खाए होंगे ना चिल्ड्रन? हाँ. The birds would bring twigs in their beaks to build their nest. और बर्ड्स अपनी बीक में, अपनी चोंच में दबा के ट्विग्स मतलब छोटी छोटी लकड़ियां लेके आती थी जिससे वो नेस्ट बनाती थी, है ना? करण एंड करीम लाइक्ड वॉचिंग द बर्ड्स. और करण और करीम को उन बर्ड्स को देखना बहुत पसंद होता था. Once a year, the tree would be full of purple jamuns. ये देखो पर्पल कलर के जामुन्स दिख रहे हैं ना. ईयर में एक बार, once a year मतलब पूरे ईयर में एक बार ऐसा आता था जब ट्री फुल ऑफ पर्पल जामुन होते थे उसमें. अभी बहुत सारे होंगे इस सीजन में, है ना? तो इसी सीजन में जामुन उगते हैं पर्पल कलर के. Karan and Kareem would collect the jamuns for themselves and their families. और जो जामुन नीचे गिरते थे, करण और करीम क्या करते थे? उनको कलेक्ट करते थे, उनको इकट्ठा करते थे और वो खुद भी खाते थे और घर ले जाते थे अपनी फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर के लिए.
They had named the tree Jamuni. और इन्होंने ही इस ट्री को नाम दिया था जामुनी, मीनिंग द पर्पल वन। उसका मतलब होता है कि जामुनी का मतलब होता है पर्पल कलर की। क्यों पर्पल कलर की? क्योंकि इसके जो फ्रूट्स हैं वो पर्पल कलर के हैं। One morning, Karan and Karim saw 3 men at Debu Chacha's tea stall. और एक दिन क्या हुआ, करण और करीम ने देखा 3 मैन जो हैं वो डेबू चाचा की टी स्टॉल पे खड़े हैं। ये 3 मैन, ये देखो ये 3 मैन ये चाय पी रहे हैं। Can you tell us the way to the forest? और उसमें से एक मैन करीम चाचा से पूछ रहा है डेबू चाचा से कि क्या आप मुझे फॉरेस्ट का रास्ता बता सकते हो? One of the man asks डेबू चाचा, उसमें से एक मैन ने डेबू चाचा से पूछा। After the man left for the forest, और उसके बाद वो फॉरेस्ट में चले गए। करण said, What will these men do with these axes? We must find out. करण ने कहा कि इन मैन के पास एक्स है। एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी, जिससे लकड़ी काट सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उन मैन के पास कुल्हाड़ी है, तो उन्होंने सोचा कि उस कुल्हाड़ी से क्या करेंगे। वी मस्ट फाइंड आउट, चलो हम ढूंढते हैं। किसने कहा था ये? करण ने, है ना? करण कह रहा है इसको, करीम को। लेट्स गो टू द फॉरेस्ट सेड करीम। करीम ने कहा चलो हम ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चलते हैं। ये फॉरेस्ट में गए। ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट दे हर्ड अ नॉइज, टुक 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 टुक। और जब वो फॉरेस्ट में गए तो उन्होंने कुछ नॉइज सुना, टुक 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 की नॉइज सुनी, आवाज सुनी, है ना? The strangers were cutting down some trees. और जो strangers थे, strangers मतलब अनजान व्यक्ति, तो जो अनजान मैन 3 मैन थे डेबू चाचा की टी स्टॉल पे, वो एक्स से क्या कर रहे थे? कटिंग सम ट्रीज, वो ट्रीज कट कर रहे थे। स्टॉप दैट, करण एंड करीम शाउटेड लाउडली। करण और करीम दोनों जोर से चिल्लाए। स्टॉप दैट मतलब ट्रीज कट करना बंद कर दो, तुम ये क्या कर रहे हो? Why are you cutting down these trees? उन्होंने पूछा कि आप ये ट्रीज क्यों कट कर रहे हैं? तो वो मैन क्या बोला? Go away boys, don't disturb us, said one of the man angrily. उसने बोला, एक मैन ने, कि बॉयज यहाँ से चले जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो। और बहुत ही वो गुस्सा हुआ, एंग्रीली, गुस्सा होना। The man would soon cut down जामुनी too. तो करण ने बोला कि ये मैन तो जामुनी को भी कट कर देंगे। करण एंड करीम डिड नॉट लाइक ट्रीज बीइंग कट डाउन। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये फॉरेस्ट के ट्रीज कट कर दें, है ना? लेट्स गो एंड आस्क अ टीचर फॉर हेल्प, सेड करीम। करीम ने कहा चलो हम अपने टीचर के पास चलते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं। The boys ran all the way to their teachers. और ये दोनों बॉयज रैन करके और अपने टीचर के पास आ गए। On hearing this story, the teacher started ringing the school bell. और जब टीचर ने करण और करीम का स्टोरी सुना कि वो फॉरेस्ट में मैन ट्री कट कर रहे हैं, तो टीचर ने क्या किया कि स्कूल बेल रिंग कर दी। On hearing this story, the teacher started ringing the school bell. ये देखो स्कूल बेल बजा रहा है।
स्कूल बेल बजाने से क्या हुआ? सारे विलेजर्स स्कूल की तरफ आ गए. द विलेजर्स आस्क्ड ईच अदर, व्हाई इज द स्कूल बेल रिंगिंग ऑन अ हॉलीडे? और सारे विलेजर्स ने सोचा कि ये इतनी तेज तेज स्कूल बेल हॉलीडे वाले दिन क्यों बज रही है. ये देखो, ये सब सोच रहे हैं क्यों बज रही है. लेट्स फाइंड आउट. उन्होंने सोचा चलो हम जाके ढूंढते हैं. दे हरिड टू द स्कूल. द टीचर टोल्ड देम व्हाट द थ्री मैन वर डूइंग. और टीचर ने सब विलेजर्स को जब आ गए तो उनको बताया कि जो 3 मैन थे वो फॉरेस्ट में जाके क्या कर रहे हैं. The villagers were angry. How cruel, they said. Villagers बहुत एंग्री हुए, बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि वो लोग कितने क्रूअल हैं और उनको भगाएंगे. They followed the boys into the forest. और वो बॉयज के पीछे पीछे फॉरेस्ट में जाते रहे क्योंकि बॉयज को पता था वो जगह. The man were about to cut down जामुनी. और वो मैन क्या करने जा रहे थे? जामुनी को कट करने जा रहे थे. Stop! Don't touch that tree! The villagers shouted. Villagers ने शाउट किया, चिल्लाया कि स्टॉप हो जाओ. Don't touch that tree! उस ट्री को हाथ भी मत लगाना. ये देखो, the man got scared on seeing so many people. और ये तीनों ने जब इतने सारे विलेजर्स को देखा तो वो स्कैर्ड हो गए, डर गए. स्कैर्ड होने का मतलब डर जाना. They threw away their axes and ran as fast as they could. और वो तीनों अपने एक्स को वहीं थ्रो करके, वहीं फेंक के और बहुत फास्ट भाग गए. ये भाग रहे हैं, देखो. Thus Karan and Karim saved Jamuni and the other trees. और करण और करीम ने अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से जामुनी ट्री को भी बचा लिया और दूसरी ट्रीज को भी बचा लिया, है ना. तो हमें कभी भी ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए और नई नई ट्रीज उगानी चाहिए. जिससे कि क्या होता है ट्रीज उगाने से? बताओ. पॉल्यूशन नहीं होता है, एनवायरनमेंट ग्रीन ग्रीन लगता है, फ्रेश एयर हमको मिलती है, बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं. अगर आप भी जामुन की ट्री उगाएंगे तो बड़ा होके वो ट्री आपको भी जामुन देगा. मैंगो की ट्री उगाएंगे तो मैंगो सीड उगाएंगे तो मैंगो की ट्री बनके मैंगो देगा, है ना. तो रेनी सीजन में बहुत जल्दी उग जाते हैं. तो आपको भी बहुत सारी ट्रीज प्लांट करनी चाहिए चिल्ड्रन. From that day onwards, the villagers took turns at guarding the trees. और उस दिन से विलेजर्स ने बारी बारी से क्या कहा कि हम एक एक बारी बारी से ध्यान रखेंगे और यहाँ के जो ट्रीज हैं उसकी रक्षा करेंगे, उसको गार्ड करेंगे, है ना. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. विलेजर्स देखो अपनी जिम्मेदारी समझ गए कि हमें इन ट्रीज का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना चिल्ड्रन. सो रीड द स्टोरी, अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड सी इट 2-3 टाइम्स ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए. We all must grow more trees and protect them. देखो ये लोग भी क्या बोल रहे हैं कि हमको और ट्रीज ग्रो करने चाहिए और उनको हमको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. मतलब जो ट्रीज ग्रो हो गए हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और नए नए ट्रीज भी ग्रो करने चाहिए. So children,
goodbye. Okay? Do the lesson. See it 2-3 times. Till then, goodbye.